हेलो दोस्तों, नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिससे आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे, इतने दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो सारा क्लियर हो जाएगा। जो बीपीएससी के द्वारा नियुक्त प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई थी, वो लोग भी वेट कर रहे थे कि कब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी और हम लोग प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनेंगे। उसके साथ साथ सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक, कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जिनकी काउंसलिंग प्रथम चरण में सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो वैसे लोगों का काउंसलिंग हो गया। उसके अलावा जो सक्षमता पास 2 हुआ था, सेकेंड राउंड हुआ था, उसका रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे शिक्षक पास हुए। उनका भी इंतज़ार था कि हम लोग का काउंसलिंग कब होगा। इसके साथ साथ TRE 3 में क्लास 1 to 5 और 6 to 8 इसका रिजल्ट लगभग 10 दिन पहले जारी हुआ था, तो उनका भी इंतज़ार था। जैसे पहले होता था कि रिजल्ट आते ही 2-4 दिनों के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाता था और रिजल्ट के साथ साथ ही ज़िला अलॉट होता था। इस बार तो ज़िला अलॉट नहीं हुआ है, तो ये उन लोग को लगता था कि हो सके इस बार हम लोग की ज्वाइनिंग में बहुत लेट होगा, क्योंकि ज़िला भी अलॉट अभी तक नहीं हुआ है। किस ज़िला में हम लोग की पोस्टिंग होगी, कब काउंसलिंग होगा, ये सारे क्वेश्चन या डाउट बने हुए थे। तो उन सभी का आंसर आज आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करके इन सभी डाउट को क्लियर कर दिया है। देखते हैं क्या लेटर है। प्रेषक डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। सभी DEO को लेटर किया गया और पत्रांक में दिनांक 29/11/2024 को ये लेटर, मतलब आज ही ये लेटर जारी हुआ है। विषय क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में, इन सारे लोगों का काउंसलिंग के संबंध में लेटर जारी किया गया है और सभी DEO को वो लेटर भेजा गया है। क्या लिखा गया है? महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971 तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 उसके साथ साथ TRE 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए 21,911 तथा 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इतने लोग सफल हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। जितने लोग पास हुए हैं उन सब की काउंसलिंग की जानी है। तो टोटल कितने लोग हैं? 5,971 प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक है 36,947, TRE 3 में 1 to 5 के लिए 21,911, 6 to 8 के लिए 16,989 और सक्षमता परीक्षा 2 में 65,716। टोटल इतने लोग का काउंसलिंग करना है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। उसके साथ साथ ये लग रहा था कि 9th 10th एंड 11th 12th इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि इसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल रही थी। तो इसी लेटर से ये भी क्लियर हो जा रहा है कि इन लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। देखते हैं आगे। काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित किया जाएगा। टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स ऑफ BPSC एंड सक्षमता परीक्षा 2। हेड टीचर 1 to 5 के लिए जो हेड टीचर है और हेड मास्टर 9 to 12 के लिए, इन सभी का काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होने की संभावना है। ये फिक्स डेट अभी तक नहीं है, सभी DEO को
व्यवस्था करने के लिए लेटर जारी किया गया है कि 9 से 13 दिसंबर तक काउंसलिंग हो सकती है। तो अपना व्यवस्था करें कैसे कैसे काउंसलिंग कराना है। तो 9 से 13 दिसंबर तक हेड टीचर एंड हेड मास्टर दोनों का काउंसलिंग होने वाला है। और कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज़ पोस्टेड। और जो हेड टीचर है जहाँ पोस्टेड है वहीं होगा। और हेड मास्टर का होगा हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न, वहाँ हेड क्वार्टर में होगा। उसके साथ साथ टोटल 42,000 देख पा रहे हैं कि टोटल कितने लोग, तो हेड टीचर एंड हेड मास्टर 42,918 लोग का काउंसलिंग करना है। अब देखते हैं स्कूल टीचर। तो स्कूल टीचर 1 to 5 TRA 3 के अंदर 21,911 और 6 to 8 के अंदर 16,989, टोटल 38,900 लोग का काउंसलिंग करना है। तो इसका टेंटेटिव डेट है 16 से 20 दिसंबर। ये कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC। यहाँ पे तो लिखा हुआ है जैसे पहले लेटर जारी होता था TRA 1 एंड TRA 2 के टाइम, लगता है उसी लेटर को कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC, उस टाइम BPSC डिस्ट्रिक्ट अलॉट करता था तो उसके अनुसार ये लेटर सही था। इस बार ऐसा जानकारी आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हो या जहाँ भी कुछ जो भी पोस्टिंग का मामला है सब कुछ शिक्षा विभाग करेगा। जब शिक्षा विभाग करेगा, BPSC अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया नहीं रिजल्ट के साथ, तो कैसे होगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC, वहाँ पे काउंसलिंग कैसे कराएंगे? तो इसमें हो सके बाद में कुछ सुधार करके लेटर फिर से जारी होगा। इसके साथ साथ अब हमें जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, क्लास 9, 10 एंड 11, 12, इसका देखिए वर्ग 9, 10 अंडर TRA 3 एंड स्कूल 11, 12 अंडर TRA 3। इसका भी इस सब का, ये चारों का जितने भी स्कूल अंदर है इन सभी का काउंसलिंग का डेट 16 से 20 तक ही जारी किया गया। 16 से 20 दिसंबर, मतलब 16 से 20 दिसंबर तक 1 से 12 तक क्लास 1 से क्लास 12 तक सभी का काउंसलिंग हुआ है। इसका मतलब 16 से पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ऐसे ये भी कुछ कल ही ये पता चला था कि 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा 11, 12 का, और 5 तारीख तक या 8 तारीख तक 9, 10 का रिजल्ट आने वाला है। तो उसके अनुसार ये डेट सही है कि 16 तारीख से आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव टी सक्षमता परीक्षा 2 के अंदर 65,716 लोग पास हुए हैं। तो उनका काउंसलिंग है 23 से 31 दिसंबर, मतलब पूरे दिसंबर महीना में सिर्फ काउंसलिंग होगा। टोटल 1,47,534 लोगों का काउंसलिंग करना है। तो इतने लोगों का काउंसलिंग है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 1 से 5 का परीक्षाफल शीघ्र संभावित है। 5 और 6, सॉरी 1 से 5 नहीं, क्रम संख्या 5 और 6 का परीक्षाफल शीघ्र संभावित है, मतलब 9, 10 और 11, 12 का परीक्षाफल तुरंत आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसी में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है कि पूर्व में आपके द्वारा TRA 1 एंड TRA 2 के सफल अभ्यर्थियों तथा सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC में कराई गई है। पहले से आप कराए हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से कराए तो सारे व्यवस्था आपके पास है। कैसे कराना है? काउंसलिंग स्तर पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50-60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। मतलब कि टोटल कितने काउंटर बनाए जाए ताकि उतने निर्धारित दिवस में, जब से जो अंतराल दिया गया कि इससे इतने से इतने दिन में कर लेना है, उसमें उस सभी बच्चों का, सभी कैंडिडेट का काउंसलिंग हो सके, उस अनुसार काउंटर भी बनाना है। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थान का चयन, आवश्यक IT संरचना यथा कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV आदि की आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूरा कराया जाए।
यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधित स्थिति उत्पन्न न हो पाए। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी की किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। सारा दिशा निर्देश और ऑर्डर दिया गया है डीईओ को। देख रहे हैं सबका साइन है अपर मुख्य सचिव। तो ये इस लेटर से क्लियर हो जा रहा है कि बहुत जल्द वर्ग 9, 10 और 11, 12 का भी रिजल्ट जारी होने वाला है, क्योंकि जब काउंसलिंग का डेट जारी हो गया तो इसका मतलब रिजल्ट आने वाला है, अंदर अंदर सब कुछ बात हो गई है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। चलिए, धन्यवाद।